Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So today we are going to cover up essay 260, which is communication with the TCWG. This is a very easy standard, nothing difficult in this, nothing technical. We can easily cover this up. Okay, so सबसे पहले what we need to understand is what do you mean by TCWG? TCWG की full form होती है those charged with governance. Now what is the real meaning of TCWG? TCWG जो होते हैं वो पर्सनस होते हैं किसी भी एंटिटी के अंदर जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस क्या लेने हैं, स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी है, क्या बनानी है, उस चीज़ के बारे में सोचते हैं. ठीक है. सो जो मेन गवर्निंग बॉडी होती है ना, उसको हम TCWG बोलते हैं. ठीक है. उसको इफ़ेक्टिवली जो प्लान किया गया है बाय द TCWG, उसको इन ऑपरेशंस लाना, उसको इम्प्लीमेंट करना इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट क्या काम करती है? स्ट्रैटेजीज़ को एक्शन में कन्वर्ट करके उसको जो भी काम है उसको करने की कोशिश करती है, जैसा भी TCWG ने बनाया होता है प्लान. ठीक है. तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द TCWG. यहाँ पर हमें किससे कम्युनिकेशन की बात करनी है? कम्युनिकेशन विद द TCWG. ओके. सो अब कोई भी एंटिटी इमेजिन कर लो. ठीक है. उसमें हो सकता है जो आपके TCWG है, मतलब जो गवर्निंग बॉडी है वो दूसरी है, और बाकी के जो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं उन स्ट्रैटेजीज़ को वो लोग अलग हैं. ठीक है. तो उस केस में जो मैटर्स आपको TCWG के साथ डिस्कस करने हैं, तो अगर वो मैटर्स आपने मैनेजमेंट के साथ कभी डिस्कस किए हैं तो आप उनको TCWG के साथ भी करोगे अगर नेसेसरी है तो. लेकिन अगर कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो आपने ऐसी एंटिटी में डिस्कस करने हैं जिस एंटिटी के अंदर देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द मैनेजमेंट और द TCWG. नाउ व्हाट डज दिस मीन? दैट जो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं वही लोग अगर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो उस केस में मैनेजमेंट और TCWG इज़ द सेम, राइट. सो इन दैट केस अगर कोई चीज़ आपने किसी पर्सन को इन हिज मैनेजरियल कैपेसिटी बताई है, एज अ मैनेजमेंट आपको कुछ कम्युनिकेट करना था तो आपने उस पर्सन को बता दिया. नाउ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज पर सम लॉ और एज पर दी स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट कि आपको TCWG को भी कम्युनिकेट करना है. तो क्या आप फिर से उसको बताओगे जाकर जिस बंदे को आप ऑलरेडी उसकी मैनेजरियल कैपेसिटी में बता चुके हो, फिर से कम्युनिकेट करने की रिक्वायरमेंट है? नो. क्योंकि जब वो बंदा मैनेजमेंट की तरह आप उसको कम्युनिकेट करो या TCWG की तरह करो, आपने उस बंदे को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया ना जो आपको करना था. सो दैट इज़ वाई अगर कोई एक ही पर्सन TCWG भी है, मैनेजमेंट भी है, तो उस केस में देयर इज़ नो नीड कि आप उसको वही इन्फॉर्मेशन दो बार बताओ, वंस इन अ मैनेजमेंट कैपेसिटी एंड सेकेंड वन इन द TCWG कैपेसिटी. नो, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. ओके. सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच वी नीड टू नो ओवर हियर. TCWG मैनेजमेंट सेम कब होते हैं? वो तब सेम होते हैं जब कोई एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है कि कोई अलग से स्ट्रैटेजी बनाने वाले लोग भी होने चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट कराने वाले लोग भी होने चाहिए. नो, देयर इज़ नो नीड क्योंकि साइज ऑफ द एंटिटी इज़ वेरी स्मॉल. ओके. इन दैट पर्टिकुलर केस यू माइट फाइंड कि TCWG एंड मैनेजमेंट आर बोथ सेम, राइट. ये चीज़ हो गई. अब मुझे कौन सी चीज़ों को कम्युनिकेट करना है विद द TCWG, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट आई नीड टू नो. कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो आपको TCWG के साथ कम्युनिकेट करने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको उन्हें बताना होता है कि मेरी एज ए ऑडिटर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और मैं इस चीज़ को के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो ओपिनियन दे रहा हूँ उसकी वजह से आप अपनी लायबिलिटी से, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहीं पर भी रिलीफ आपको नहीं मिल रहा है. आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो पहले थी वो आज भी हैं. मेरे ऑडिट करने से, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ओपिनियन देने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कोई भी चेंज नहीं आएगा. ठीक है. आप उनको क्लियरली कम्युनिकेट करोगे कि मेरा क्या प्लान है, मैं किस तरीके से रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स को एड्रेस करने वाला हूँ, क्या मेरी अप्रोच रहेगी टुवर्ड्स द इंटरनल कंट्रोल्स. इंटरनल कंट्रोल्स के लिए वी हैव स्पेसिफिक एसे ऑल्सो, एसे 265, राइट. मैं उनको बताऊंगी कि किस तरीके से मैं मटीरियलिटी को डिफाइन करने की सोच रही हूँ, हाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, राइट. मुझे क्या क्या मैं ऑडिट कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता लग रही हैं, उनके साथ मेरे को लगता है कम्युनिकेट करना चाहिए, तो आई विल कम्युनिकेट टू द TCWG. दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर कि मुझे उसको डिस्कस करना चाहिए विद द TCWG और नॉट, राइट. ऑल्सो आई नीड टू mention or I need to communicate that I am independent
फॉर दिस इट इज स्पेसिफिकली बीइंग मेंशन कि लिस्टेड एंटिटीज़ के केस में इट इज़ अ रिक्वायरमेंट कि आपको इसको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आपको स्मॉल कंपनीज़ के अंदर इंडिपेंडेंट नहीं होना होता। ऑडिटर शुड ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट, बट कम्युनिकेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिक्वायरमेंट इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू द लिस्टेड एंटिटी। दिस हैज़ बीन स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन दिस एसे। ओके, कम्युनिकेशन की बात आ रही है, तो कम्युनिकेशन किस तरीके से हो सकता है, कैसे किया जा सकता है? तो कम्युनिकेशन आप ओरली भी कर सकते हो, रिटन फॉर्म में भी कर सकते हो, किसी बात को आप बहुत डिटेल में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, या जस्ट एक समरी भी बता सकते हो, एक फॉर्मल लेटर एक पूरे फॉर्मेट में बता सकते हो, या फिर कुछ भी पैराग्राफ्स जस्ट ड्राफ्ट करके इन्फॉर्मेशन दे दी, ऐसे भी किया जा सकता है। आप कुछ चीज़ें राइटिंग में बोल सकते हो, कुछ चीज़ें ओरली बोल सकते हो। इट डिपेंड्स कि किस तरीके का मैटर है। ओरल अगर आपको लगता है ओरल कम्युनिकेशन वोंट बी सफिशिएंट, तो आप उस केस में रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हो, राइट। अब मुझे किस तरीके से कम्युनिकेशन करना है, उसके लिए मेरे पास कुछ फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स जैसे कि मुझे देखना पड़ेगा कि मैटर कितना सिग्निफिकेंट है, क्या जो मैटर मैंने मैनेजमेंट को बताया था वो रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो आई विल हैव टू कम्युनिकेट इट विद द TCWG। आई विल हैव टू चेक कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे अपने ऑडिटर्स रिपोर्ट में इंक्लूड करनी है, और इंक्लूड करनी है तो आई शुड ऑलवेज डिस्कस इट विद द TCWG की उसकी वर्डिंग्स ऐसे ऐसे होने वाली हैं, दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू रिपोर्ट, राइट। आप कुछ और भी चीज़ें कम्युनिकेट कर सकते हो, जैसे कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स है, लॉ की कुछ एप्लीकेशन है, कुछ एसे की रिक्वायरमेंट है, कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस है उनसे कि आपको ये चीज़ें चाहिए होंगी, इस टाइम पर चाहिए होंगी, तो आपको मेक श्योर करवाने के लिए वो काम ऐसे हो जाए, आप उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि मैनेजमेंट सही से काम नहीं कर रही है, राइट। लेकिन ध्यान क्या रखना है, जो भी कुछ करोगे दैट शुड बी डॉक्यूमेंटेड, राइट। तो डॉक्यूमेंटेशन आपका कैसे कैसे होगा, कब क्या कर सकते हो। अगर आपने कोई चीज़ ओरली कम्युनिकेट करी है तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो जो मैंने ओरली कम्युनिकेट किया था उसके मिनट्स बने हैं, मिनट्स बने तो मिनट्स ऑब्टेन कर लो। आपने कोई चीज़ रिटर्न में दी है तो रिटर्न में तो यू हैव द डॉक्यूमेंट, उसकी आपके पास फोटोकॉपी एटलीस्ट होना चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। ऑल्सो यू नीड टू थिंक कि कब कितना डॉक्यूमेंट करना चाहिए, ठीक है, कितना कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, कितना कम्युनिकेट करना ज़रूरी नहीं है। दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिग्निफिकेंस एंड द नेचर ऑफ द मैटर, कि क्या चीज़ आप कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हो। अगर आपको लगता है कि कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है दैट इज़ नॉट एडिक्वेट, तो उस केस में आप यू विल डिटर्मिन कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स तो नहीं है, क्या आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कर पाओगे इस पर्टिकुलर मैटर के रिगार्डिंग, आपको क्या सही तरीका होगा इस चीज़ को सॉल्व करने का, डील करने का, कम्युनिकेट करने का। सो ये सभी चीज़ें ऑडिटर को ध्यान रखनी होती हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर एसे। तो यहाँ पर हम सारी वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो TCWG के साथ डिस्कस करनी होती है, और उसके लिए क्या क्या ऑडिटर को करना होता है। नॉट अ वेरी टेक्निकल ऐसे, वेरी वेरी ईजी ऐसे है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं नोट्स में से, फिर एक बार क्विकली रिवाइज भी करेंगे एंड में, ठीक है। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज डेफिनेशन ऑफ TCWG। TCWG कौन होते हैं? पर्सन्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरसी द स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी एंड ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स द स्टेक होल्डर्स। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसके ऊपर ऑब्लिगेशन होती है? TCWG के पास पूरी ऑब्लिगेशन होती है टुवर्ड्स इट्स स्टेक होल्डर्स। इट गिव्स द स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन टू द एंटिटी। ओके, they may include management personnels. Okay, note, in case of small sized entities, persons having managerial responsibilities may also be involved in the governing activities. मतलब जो मैनेज कर रहे हैं वो ही गवर्न कर रहे हैं। अगर बोथ आर सेम तो उस केस में क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट इज योर TCWG ऑल्सो। सो मैनेजमेंट इन TCWG सेम पर्सन हो गए। नाउ पर्सन्स विद एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एग्जीक्यूट करने का जिनका काम होता है, दैट इज योर मैनेजमेंट। इम्प्लीमेंटेशन का काम किसका होता है? मैनेजमेंट का। बट इफ इट इज अ स्मॉल साइज फर्म और जहाँ पर सेम ही लोग हैं, TCWG भी सेम है, मैनेजमेंट भी सेम है, कोई अलग नहीं है, उस केस में यू कैन कम्युनिकेट द मैटर टू वन एंड इट विल बी डीम्ड कि आपने TCWG को कम्युनिकेट कर दिया है। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डिटर्मिन द एप्रोप्रिएट पर्सन within the organization to whom the communication is to be made। देखो, सही चीज़ सही बंदे को कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। आपने सही बात कम्युनिकेट करी लेकिन गलत बंदे को करी, उससे भी काम नहीं होगा। गलत इन्फॉर्मेशन को सही बंदे को दिया तो भी काम नहीं होगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्फॉर्मेशन भी सही होना चाहिए, कम्युनिकेशन भी सही होना चाहिए, एंड टू द सही पर्सन होना चाहिए, करेक्ट एप्रोप्रिएट पर्सन को होना चाहिए, राइट। सो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डिटर्मिन द
appropriate person within the organization to whom the communication is to be made. If any matter communicated to a person in his managerial role, same information need not be communicated to that person in his governing role. Okay. If any matter has been communicated to a subgroup of TCWG, मतलब बहुत सारे TCWG में बहुत सारे लोग थे, आपने कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स को बता दिया, राइट? तो इस केस में आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपको पूरी की पूरी गवर्निंग बॉडी को इस इंफॉर्मेशन को देने की ज़रूरत है या नहीं. सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस. क्या मैटर है, किसको डिस्कस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या इतना ही रेलिवेंट रहेगा. सो दिस इज व्हाट द ऑडिटर नीड्स टू डिटरमाइन. So if any matter has been communicated to a subgroup of the TCWG, auditor needs to determine whether the information is to be communicated to the entire governing body. Okay. तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? सिर्फ मीनिंग पढ़ा है, नोट्स पढ़े कुछ इंपॉर्टेंट, कि अगर स्मॉल एंटिटी है तो सेम पर्सन होगा तो एक को बता दिया तो मान लिया जाएगा दूसरे TCWG के साथ भी हो ही गया, राइट? अगर कुछ लोगों को बताया विद इन द TCWG तो डिसाइड करना पड़ेगा कि सबको बताना है या नहीं बताना है. आपको डिपेंड करेगा, आपको सही बंदे को सर्च करना पड़ेगा, डिटर्मिन करना पड़ेगा कि कौन अप्रोप्रिएट पर्सन है जिसको ये मैटर कम्युनिकेट करना है, राइट? सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ. नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर? तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको क्लियरली इस बात को कम्युनिकेट करना है कि मेरी एज एन ऑडिटर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरा प्लान स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, मेरी टाइमिंग ऑफ ऑडिट क्या रहने वाली है. सो दिस इज व्हाट आई नीड टू क्लियरली कम्युनिकेट टू द TCWG. To obtain the information relevant to the audit. Obviously, this is one objective. One of the objectives to provide timely observations which are significant and relevant in overseeing the financial reporting process. तो कहीं पर भी आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस में कुछ लगा आपको कि गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, मटेरियल है, क्या करोगे? फटाफट से कम्युनिकेट करोगे विद TCWG. और हाँ, टाइमली करना बहुत ज़रूरी है. अगर आपने सही समय पे नहीं बताया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें करेक्शंस नहीं हो पाएंगी फिर. टू प्रमोट द इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑडिटर एंड द TCWG. देखो, कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है. कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ वन वे प्रोसेस कि एक बंदा बोलता जा रहा है और कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, चल जाएगा. नो, कम्युनिकेशन इज़ टू वे. दोनों लोग जब आपस में डिस्कस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, कुछ चीज़ों को डिटर्मिन करते हैं जो उन्हें डिसीजंस लेने हैं, then only the communication process becomes complete. So effective two way communication को प्रमोट करना भी एक ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है. Matters to be communicated. तो मैंने अभी आपको इधर यहाँ पर बताया था ना, यहाँ पर क्लियरली कम्युनिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्लान स्कोप, टाइमिंग, इसको डिटेल में करते हैं. प्लस सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स अगर हमें ड्यूरिंग द ऑडिट मिलती है उसको भी हम कम्युनिकेट करते हैं टू द TCWG. Now, auditor's responsibilities with respect to or in relation to the financial statement audit. So as an auditor, what is my responsibility? My responsibility is to give the opinion on the financial statement. Now मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने से, मेरे ओपिनियन देने से क्या मैनेजमेंट और TCWG इस बात से रिलीव हो जाते हैं कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर वॉट एवर बीइंग डन, क्योंकि ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कहीं ना कहीं अगर अप्रूव कर दिया तो ऑडिटर की जिम्मेदारी, हमने जो गलती करी सब भूल, अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन किसके ऊपर आ जाएगी? ऑडिटर. नो, ऐसा कुछ नहीं है. Responsible for forming and expressing an opinion on the financial statements, audit of financial statement does not relieve the management of the TCWG of the responsibilities. Still, the stakeholders are going to ask the management of the TCWG whatever they have the queries. Still, stakeholders के लिए liable कौन रहेगा? TCWG. Management will be responsible for everything the stakeholders ask them. ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार ऑडिट हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाएंगी. नो. नेक्स्ट, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट. इट कंप्राइजेज ऑफ ऑडिटर का प्लान क्या है. अगर कोई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स मिलते हैं तो ऑडिटर का उस पर क्या प्लान है, उसने क्या प्लानिंग कर रखी है, दैट विल बी कम्युनिकेटेड. ऑडिटर की क्या अप्रोच रहने वाली इंटरनल कंट्रोल्स के रिस्पेक्ट में. इंटरनल कंट्रोल्स को हमें इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर ओपिनियन नहीं देनी होती, बट येस वी एग्जामिन और वी चेक, वी ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स. वाई? जिससे कि हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स का NTE डिटर्मिन हो पाए. अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली मेरा रिस्क कम होगा तो मुझे ज़्यादा डिटेल चेकिंग करने की ज़रूरत कम होगी. सो दैट इज़ वाई
मुझे इंटरनल कंट्रोल्स को देखना पड़ता है। तो मेरी एज एन ऑडिटर क्या अप्रोच रहने वाली है, दैट आई नीड टू कम्युनिकेट द एप्लीकेशन ऑफ द मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, कि मैं किस तरीके से मटीरियलिटी लेवल सेट कर रही हूँ, राइट। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट, इसको हम इस पेज से कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम ऑडिट की अगर मैं बात करूँ, ये पेज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा ना, आई विल स्कैन दिस पेज अगैन, जो मैं आपको नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे ना, उसके अंदर मैं ये दोबारा से PDF आपको स्कैन करके दे दूँगी। यहाँ ये पेज सही से स्कैन नहीं हुआ है, अगर आपको यहाँ पर अभी विजिबल नहीं है तो मैं रीड आउट करूँगी, आई होप इट विल बी क्लियर। ओके, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली चीज़, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। मुझे कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ लगी, कुछ लगा कि मुझे बताना चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, अकाउंटिंग एस्टिमेट से रिलेटेड, आई विल कम्युनिकेट दैट टू दी TCWG। सेकेंडली, मुझे कोई डिफिकल्टीज एनकाउंटर होती हैं ड्यूरिंग दी ऑडिट, मैं काम कर रही हूँ, मैनेजमेंट लिमिटेशंस इम्पोज कर रही है मेरे ऊपर, मुझे जो डेटा चाहिए वो दे नहीं रही है, ठीक है, मुझे अननेसेसरली बार बार बताना पड़ रहा है कि मैं कब तक ऑडिट करूँगी, कब तक ऑडिट करूँगी, या मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको सही टाइम पर नहीं प्रोवाइड किया जाता, जिसकी वजह से मेरा काम डिले हो रहा है, राइट। मैनेजमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है, मैं जो उनसे मांगती हूँ वो मुझे देने के लिए तैयार ही नहीं है। सो दीज आर द सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज विच द ऑडिटर में एनकाउंटर ड्यूरिंग द ऑडिट। सो लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस बीइंग इम्पोज्ड बाय द मैनेजमेंट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन, unnecessarily brief time within which to complete the audit। बार बार आपको ये चीज़ बोला जा रहा है कि आपको तो 10 दिन में ख़त्म करना पड़ेगा, आपको प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं अननेसेसरीली, जबकि आपको आपने बताया हुआ है कि इतना टाइम में हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि आप हमें जो डेटा चाहिए उसको टाइमली प्रोवाइड कर पाओ, लेकिन आपको ऐप के ऊपर बार बार आपको प्रेशर क्रिएट करे जा रहे हैं कि आपको ऑडिट 10 दिन में करना है, 5 दिन में करना है, 5 दिन में करना है, ये तो दिस इज व्हाट unnecessarily brief time within which to complete the audit, delay in providing the necessary information, management's willingness to extend their procedure for determining the appropriateness of going concern basis of accounting। अभी खुद ही श्योर नहीं है मैनेजमेंट कि क्या गोइंग कंसर्न अजम्पशन सही है या नहीं, तो यहाँ पर तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। गोइंग कंसर्न खुद ही श्योर नहीं है, किस तरीके से पता चलेगा कि काम आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। गोइंग कंसर्न के लिए वी हैव अ सेपरेट एसे ऑल्सो। ओके, significant matters discussed with the management, WRs requested from them। तो देखो कुछ मैटर्स होंगे जो आपने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है, लेकिन एंटिटी के अंदर मैनेजमेंट और TCWG अलग अलग हैं, और मैटर क्या है, सिग्निफिकेंट। तो जो मैटर मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर चुके हो ना, और आपने उनसे WR रिक्वेस्ट किया हुआ है, राइट, बट आपको अभी तक मिला नहीं है, तो उस केस में आप TCWG से कम्युनिकेट कर सकते हो। या कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ सिग्निफिकेंट मैटर है, इस चीज़ को मुझे TCWG को भी बताना चाहिए, तो उस केस में ऑल्सो दिस विल बी देयर। लेकिन अगर मैनेजमेंट TCWG सेम है तो उस केस में ऑब्वियसली डोंट नीड टू कम्युनिकेट इट अगैन, क्योंकि मैनेजमेंट सेम है, TCWG सेम है, राइट। नेक्स्ट, सर्कमस्टांसेस दैट में अफेक्ट द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। कहीं पर आपको लगता है जिसकी वजह से आपकी ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाइड रिपोर्ट होने वाली है, तो वो सर्कमस्टांसेस बता लो कि भाई ये वाली चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरी ओपिनियन ऐसी हो सकती है, ये वाली चीज़ें हैं जो अफेक्ट कर सकती हैं फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को। नेक्स्ट, एनी अदर मैटर दैट अपीयर्स सिग्निफिकेंट टू द ऑडिटर। फॉर एग्जाम्पल आपके इंटरनल कंट्रोल्स ही खराब हैं, इंटरनल कंट्रोल्स खराब हैं तो पता ही नहीं चलेगा कि कब क्या गलती हो जाए। इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सिग्निफिकेंट है एंड दिस शुड बी कम्युनिकेटेड टू द TCWG, यू विल डेफिनेटली कम्युनिकेट इट विद द TCWG, ठीक है। सो दिस वाज द थर्ड पॉइंट अंडर मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। देखो लिस्टेड एंटिटीज़ के केस में इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप अपनी इंडिपेंडेंस को कम्युनिकेट करो, बताओ कि किस तरीके से आपने अपनी तरफ से सेफगार्ड्स लगा रखे हैं कि कहीं पर कुछ गड़बड़ हुई, लगा इंडिपेंडेंस हार्म हो रही है या इंडिपेंडेंस है या नहीं, इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए आपने सेफगार्ड्स लगा रखे हैं। आपको जो प्रोसीजर्स अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत पड़े जिससे कि कहीं पर भी आपकी इंडिपेंडेंस हैम्पर ना हो, आप उस चीज़ को करोगे, आप एथिकल रिक्वायरमेंट्स का पूरा कंप्लायंस करोगे, दिस यू नीड टू कम्युनिकेट। ऐसा नहीं है ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना होता है ओनली इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज़, बट कम्युनिकेशन हैज़ टू बी मेड स्पेसिफिकली इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज़। सो auditor's independence required in case of listed entities only. It comprises of compliance of ethical requirements
relationship that affects the independence, and thirdly the related safeguards that are applied to eliminate the identified threats. आपको लग रहा है कि ये आइडेंटिफाई हो चुके हैं कुछ थ्रेट्स जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस हैम्पर हो सकती है, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए या उस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कि इंडिपेंडेंस हैम्पर ना हो, आपने क्या सेफगार्ड्स लगा रखे हैं, दैट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड. तो मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड में वी हैव कवर्ड 4 points in detail. First one was the auditor's responsibilities with respect to the financial statements audit. Second one is the planned scope and timing of audit. Thirdly, the significant findings from the audit, and fourth one is the auditor's independence. Okay, this we have already covered. Next, communication process. Communication process की बात करें तो communication किस तरीके से करना है, किस तरीके से, ये कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको डिसाइड कर पाते हो कि किस तरीके का कम्युनिकेशन होना चाहिए, किस मोड में होना चाहिए. इस्टेब्लिशिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस, फॉर्म, टाइमिंग एंड एक्सपेक्टेड जनरल कंटेंट. टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहेगी, क्या कम्युनिकेशन प्रोसेस एडिक्वेट है या नहीं, इस चीज़ को कैसे डिटर्मिन किया जाएगा. सो दिस ऑल कम्स अंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस. ओके, let's understand these topics one by one. First one is the forms of communication. So there are various forms जिसमें आप communicate कर सकते हो. आप orally भी communicate कर सकते हो, written form में भी कर सकते हो. Your communication can be in detail or in a summarized form. It can be structured, मतलब पूरा proper format में हो सकती है या फिर unstructured भी हो सकती है. It can be communicated in writing. अगर आपको लगता है कि जो significant findings हैं वो आपको कम्युनिकेट करनी है तो आप राइटिंग में करो, और जब भी आपको ऐसा लगता है कि ओरल कम्युनिकेशन वोंट बी सफिशिएंट एडिक्वेट, उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, राइटिंग में कम्युनिकेट कर सकते हो. आपको जब भी अपने इंडिपेंडेंस के बारे में कम्युनिकेट करना होता है दैट शुड ऑलवेज बी इन राइटिंग. ठीक है, आप ओरली नहीं बता सकते कि आई एम इंडिपेंडेंट ऑडिटर, नो, यू हैव टू कम्युनिकेट दिस इन राइटिंग. कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है, यू हैव टू कम्युनिकेट इन राइटिंग. अगर आपको ऐसा कहीं पर भी लगता है कि ओरली बताने से सही नहीं रहेगा तो भी आपको राइटिंग में ही कम्युनिकेट करना होता है. सो कम्युनिकेट इन राइटिंग विद TCWG रिगार्डिंग दी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स व्हेन इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट ओरल कम्युनिकेशन इज inadequate. Okay, now important topic, what are the factors affecting the mode of communication. So whether a discussion of matter will be included in the auditor's report, कोई आपको की audit matter लग रहा है as per SA 701 और जो आपको अपनी audit report में include करना चाहिए, that should be discussed first. and discussion आपका हो सकता है written form में भी, oral form में भी, but अगर generally ऐसा देखें तो written form में it would be better. Whether the matter has been satisfactorily resolved नहीं हुआ है, satisfaction आपको नहीं मिला है, resolve तो हो गया बट आप satisfied नहीं हो, तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है या नहीं, करना है तो किस तरीके से करना है. Whether management has previously communicated the matter, ऑलरेडी आपको मैनेजमेंट से आपने मैनेजमेंट को पहले ही बताया हुआ है, तो उस केस में इवन डिटर्मिन the size, operating structure, control environment and the legal structure of the entity. कंट्रोल एनवायरमेंट्स, इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में पता चल जाता है, ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर कैसा है, साइज़ क्या है, लीगल स्ट्रक्चर क्या है एंटिटी का, उससे भी आपको पता चलता है कि कितना आपको रिटर्न फॉर्म में काम करने की ज़रूरत है, कितना स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, कितना डिटेल में बताना चाहिए. इन केस ऑफ एन ऑडिट ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपको देखना पड़ता है एज एन ऑडिटर कि क्या जनरल नहीं, आपको ये देखना पड़ता है कि क्या ऑडिटर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी ऑडिट कर रहा है या नहीं, तो उसके लिए भी रेलेवेंस हो सकते हैं, इसीलिए वो मोड उस तरीके से डिटर्मिन करता है. लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या कहती हैं, द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द TCWG इंक्लूडिंग द अरेंजमेंट्स मेड फॉर पीरियोडिक मीटिंग्स और कम्युनिकेशंस विद द ऑडिटर, द अमाउंट ऑफ ऑनगोइंग कॉन्टैक्ट एंड डायलॉग द ऑडिटर हैज़ विद द TCWG, दैट ऑल्सो डिपेंड्स. जब आपकी बार बार कम्युनिकेशन होने लग जाती है तो कहीं कहीं ओरल भी चल जाता है, डिपेंड्स कि आपकी कितनी बात मानी जा रही है, TCWG कितना जल्दी रिस्पॉन्ड कर रही है टू समथिंग विच यू हैव आस्क्ड देम. Whether there have been significant changes in the membership of the governing body, it really matters. कि पहले कुछ लोग काम कर रहे थे, आप उनसे बात करते थे तो इजीली आपको पता था कि उनका नेचर क्या है, how professional they are, right? लेकिन अब गवर्निंग बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ नए मेंबर्स ऐड हुए हैं, या पुराने वाले चले गए, पुराने वाले हैं कुछ और नए भी आ गए. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस विच यू नीड टू कंसिडर while determining the mode of communication you have to make. So factors में एक बार रिपीट कर देती हूँ.
फर्स्ट फैक्टर वॉज अगर आपको कोई मैटर इंक्लूड करना है इन योर ऑडिटर्स रिपोर्ट, एग्जाम्पल वॉज के ऑडिट मैटर्स. सेकेंड वन वॉज द मैटर हैज़ बीन satisfactorily resolved. Third one was whether the management has previously communicated the matter. Fourth one was the size, operating structure, control environment, and the legal structure of the entity. Next is in case the auditor is there to do the audit of special purpose financial statements, you have to determine whether he was also doing the audit of general purpose financial statements. What the legal requirements say, you have to see that also. The expectations which the auditor has with the TCWG, for example, whether the periodic meetings or communications with the auditor are conducted, but the amount of ongoing contact and dialogue the auditor has with the TCWG, whether there have been significant changes in the membership of the governing body. So these are some of the factors to decide the mode of communication. Okay, next let's move on to the next topic, which is timing of communications. When I say timing of communications, तो किस टाइम पर आपको बताना चाहिए, किस टाइम पर क्या कम्युनिकेट करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. मैटर आपने इंपॉर्टेंट मैटर को आपने कम्युनिकेट किया, ठीक है, लेकिन अगर सही टाइम पर नहीं किया तो इट वुड बी ऑफ नो रेलेवेंस. दैट इज वाई द टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. You have to see which time is appropriate for communication. It may vary depending upon the significance and the nature of the matter and the action expected to be taken by the TCWG. किस टाइम पर बताना क्या चीज़ सही रहेगा, that is to be considered, right? उस पर क्या एक्शन होने वाला है TCWG का, कितना टाइम उनको लगेगा, उसके हिसाब से भी आपको डिसाइड करके अप्रोप्रिएट टाइम डिसाइड करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्लानिंग मैटर्स की बात करूँ तो प्लानिंग हमेशा इनिशियल होती है ना, सबसे पहले प्लानिंग होती है, तो अर्ली स्टेज पर बता देते हो. कोई डिफ़िकल्टीज़ मिली हैं ऑडिट करते हुए, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स जैसे हमने करा था एक पॉइंट, उसके अंदर हमने पढ़ा था डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय द ऑडिटर. तो वो चीज़ जैसे जैसे आपको लगता है जब जब पॉसिबल है बताना चाहिए तब तब आप बता दोगे. प्रीलिमिनरी व्यूज़ अबाउट द की ऑडिट मैटर फ्रीक्वेंटली आपको बताने पड़ते हैं. इंडिपेंडेंस के बारे में सिग्निफिकेंट जजमेंट्स क्या क्या आप ले रहे हो, व्हाट आर दी थ्रेट्स टू योर इंडिपेंडेंस, व्हाट आर दी सेफगार्ड्स यू हैव इम्प्लीमेंटेड फॉर दैट, ठीक है, दैट यू नीड टू कम्युनिकेट विद द TCWG. एडिक्वेसी की बात करें, सबसे पहले देखो कि क्या कम्युनिकेशन प्रोसेस इनएडिक्वेट है या एडिक्वेट है. इनएडिक्वेट नहीं है, एडिक्वेट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इनएडिक्वेसी है तो यू नीड टू चेक द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट असेसमेंट. यू हैव टू सी वेदर you are able to obtain the sufficient and appropriate audit evidences in that particular case. You need to see what appropriate action you need to take. So this will help you to check adequacy of the communication process. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन. तो हर चीज़ का ही करना होता है, कोई भी मैटर आप कम्युनिकेट करते हो चाहे फिर ओरली चाहे फिर इन राइटिंग, यू हैव टू डॉक्यूमेंट द सेम. ओरली किया है तो देखो किसको किया है, कब किया था, राइट, और फिर उसके क्या कर सकते हो, मिनट्स बने तो मिनट्स की कॉपी ले लो. राइटिंग में कर रहे हो तो जो डॉक्यूमेंट है उसी की एक कॉपी रख लो. सो दिस विल बिकम योर पार्ट ऑफ योर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एज पर SA 230 ऑल्सो, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर essay विच इज़ SA 260. बहुत ईजी सा है, बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है. फटाफट से एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें. इंपॉर्टेंट चीज़ों में सबसे पहला था कि मेरे सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम दी ऑडिट. सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स की बात करूँ तो सबसे पहले जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रैक्टिसेस एस्टिमेट्स हैं उनकी कोई क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट आर सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज अगर आप ऑडिट करते हुए एज एन ऑडिटर आप इनकाउंटर करते हो, फॉर एग्जांपल कोई लिमिटेशन इम्पोज की जा रही है बाय द मैनेजमेंट, कोई रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिली, आपको अननेसेसरीली ब्रीफ टाइम दिया जाता है कि किस टाइम में कंप्लीट करना है ऑडिट, आपको इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है उसको प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया जा रहा है, मैनेजमेंट खुद अपने प्रोसीजर्स को अभी तक एक्सटेंड ही करे जा रही है, इसी चीज़ को नहीं समझ पा रही कि गोइंग कंसर्न बेसिस पर अकाउंटिंग होगी या नहीं. ये तो बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है. कोई भी आपको सिग्निफिकेंट मैटर लगता था, आपने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया था और उनसे WR मांगा था, लेकिन आपको लगता है कि ये अभी तक मुझे मिला नहीं है और मुझे इस चीज़ को TCWG को बताना चाहिए तो बताओ. लेकिन अगर मैनेजमेंट TCWG सेम है तो ऑब्वियसली यू डोंट नॉट नीड टू कम्युनिकेट द सेम टू द TCWG अगेन इन इज TCWG कैपेसिटी. कोई सर्कमस्टांसेस मिल रहे हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपका जो ऑडिट रिपोर्ट है कहीं ना कहीं उसका फॉर्म एंड कंटेंट हिल सकता है, मॉडिफिकेशन आ सकता है, यू नीड टू कम्युनिकेट द सर्कमस्टांसेस. कोई भी आपको मैटर लगता है जो सिग्निफिकेंट है एंड द ऑडिटर्स जजमेंट, यू नीड टू कम्युनिकेट दैट विद द TCWG.
ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था वो था फैक्टर्स अफेक्टिंग द मोड ऑफ कम्युनिकेशन. मोड ऑफ कम्युनिकेशन की बात करूँ, सो whether a discussion of the matter will be included in the auditor's report, you need to see that. Whether the matter has been satisfactorily resolved, you need to see that. Whether the management has previously communicated the matter, check that. Size, operating structure, control environment, legal structure of the entity. अगर ऑडिट स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी हो रहा है तो देखो कि ऑडिटर ने क्या जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी ऑडिट किया है, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या कहती हैं, TCWG से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस थी, मीटिंग्स का अरेंजमेंट किस तरीके से किया गया है, कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, क्या फ्रीक्वेंटली होता है या नहीं होता, कॉन्टैक्ट एंड डायलॉग कैसा रह रहा है बिटवीन द TCWG एंड द ऑडिटर. अगर TCWG और ऑडिटर की आपस में नहीं बनती, काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है, ऑडिटर की बात नहीं मान रहा, तो ऑब्वियसली आप सब कुछ राइटिंग में करना पसंद करोगे ना. सो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू कंसिडर. ऑल्सो आपको देखना पड़ेगा कि क्या मेंबरशिप जो गवर्निंग बॉडी है उसके मेंबर्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, तो उसके हिसाब से भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा. सो दिस वाज समथिंग इम्पॉर्टेंट. 2 क्वेश्चंस इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और जनरली वही होते हैं जो हम याद नहीं कर पाते. बाकी हमें पूरा इससे समझ आ जाता है, अच्छे से क्लियर हो जाता है कि हिस्से में क्या लिखा है और क्या क्या लिखना है. बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम जनरली इग्नोर कर जाते हैं एंड दे आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट. एग्जाम्स में यही क्वेश्चंस को पुट अप कर लेते हैं कई बारी, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ये 2 क्वेश्चंस को अच्छे से बार बार रिवाइज करना. जैसे ही अभी ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा आप फटाफट से नोट्स को गो थ्रू करना एक बारी, उसके बाद क्वेश्चंस कर लेना इसी पर्टिकुलर एसे से रिलेटेड. सो आपको सारे पॉइंट्स अपने आप ही याद भी हो जाएंगे और आपका एक क्विक रिविजन और हो जाएगा फिर से. सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू रिमेंबर द कंटेंट ऑफ द एसेज एंड जितना बार बार रिवाइज कर सकते हो दैट विल हेल्प यू. आप इन वीडियोज़ को यूज़ कर सकते हो टू रिवाइज द कंटेंट अगेन एंड अगेन. सो दिस विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू ऑल. Okay, so that's all for today guys. Thank you so much for watching. In case you like this video, don't forget to give a big thumbs up, share it with your friends, and if you are new here and you like the video, check out some other videos as well, and if you like it, don't forget to subscribe to the channel. So that's all for today. Thank you so much. I'll see you in the next video. Bye bye.